जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास की एकादशी पूर्ण हो चुकी है और अब मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की एकादशी आने वाली है। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि अगर मनुष्य अपने पूरे जीवन एकादशी का उपवास करता है तो उसे अंत में मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के समान पाप नाशक अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। अगर मनुष्य एकादशी का उपवास करता है और रात्रि में जागरण करता है तो उसे श्री हरि नारायण की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है और श्री हरि नारायण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन करने से पुण्यों का नाश होता है और दोष भी लगता है। एकादशी का व्रत हर मनुष्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी पर एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। एकादशी माता की कृपा से समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी माता की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और अंत में मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी माता ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा था कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो और अंत में मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि जागरण करने वाले को प्राप्त हो और मेरे व्रत का आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो। मेरा व्रत करने वाला मनुष्य हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आज से मुझे एकादशी के समान अन्य कोई तिथि प्रिय नहीं होगी। मुझे सबसे अधिक प्रिय एकादशी तिथि ही होगी। आपके व्रत का पुण्य समस्त प्रकार के तीर्थों के फल से ज्यादा महान होगा। इतनी ज्यादा महिमा है एकादशी व्रत की। आइए जानते हैं कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी। एकादशी तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जाने वाली है। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 25 नवंबर दिन सोमवार की देर रात्रि में 1:01 से शुरू हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 26 नवंबर दिन मंगलवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रही है। 26 नवंबर की जब रात्रि समाप्त होने वाली है और 27 नवंबर की जब ब्रह्ममुहूर्त प्रारंभ होने वाला है तो उस समय 3:47 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। अब ये द्वादशी तिथि 27 नवंबर दिन बुधवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रही है और ये द्वादशी तिथि अगले दिन 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह में 6:23 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो उत्पन्ना एकादशी जो है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 26 नवंबर दिन मंगलवार की और 27 नवंबर दिन बुधवार की। उत्पन्ना एकादशी पे महाद्वादशी का योग बन रहा है और इस महाद्वादशी को व्यंजुली महाद्वादशी के नाम से जाना जाएगा। व्यंजुली महाद्वादशी के योग का निर्माण तब होता है जब द्वादशी तिथि हमें 2 दिनों तक लगातार सूर्योदय के समय हमें प्राप्त होती है। तो इस बार कुछ ऐसा ही संयोग का निर्माण हो रहा है, जैसे 27 नवंबर दिन बुधवार के ब्रह्म मुहूर्त में हमें 3:47 से द्वादशी तिथि प्राप्त हो जा रही है। अर्थात 27 नवंबर दिन बुधवार को हमें सूर्योदय के समय जो है द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है और उसके अगले दिन 28 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह में 6:23 तक हमें द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। अर्थात उस दिन भी 28 तारीख को भी सूर्योदय के समय जो हमें द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार 2 दिनों तक लगातार जो हमें है सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसीलिए इस बार व्यंजुली महाद्वादशी के योग का निर्माण हो रहा है। व्यंजुली महाद्वादशी की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य व्यंजुली महाद्वादशी के नियमों का पालन करता है उसके समस्त प्रकार के पापों का, उसके दुखों का और समस्त प्रकार के उसकी परेशानियों का नाश हो जाता है। व्यंजुली महाद्वादशी की महिमा का वर्णन हरिभक्ति विलास के 11वें अध्याय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की साधना करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्रसन्नता और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 राजसु यज्ञ करने से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य मात्र व्यंजुली महाद्वादशी का नाम स्मरण कर लेता है तो उसके 1000 पाप योनियों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में जो निषिद्ध भोजन बनाए गए हैं, जो मनुष्य इन निषिद्ध भोजनों को ग्रहण करता है, ऐसे मनुष्य भी अगर व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनके पापों का नाश हो जाता है। साल में हमें 24 एकादशियों की प्राप्ति होती है और इन 24 एकादशियों में 8 महाद्वादशियों की प्राप्ति होती है। एक शुद्ध एकादशी का व्रत करने से हमें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है उससे हजारों गुना ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति महाद्वादशी का व्रत करने से होता है। इसलिए जब भी इन 8 महाद्वादशियों का योग हमें प्राप्त हो तो इन 8 महाद्वादशियों का व्रत हमें
अवश्य ही करना चाहिए। तो हम सभी को इस बार की जो व्यंजुली महाद्वादशी है इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम दोनों दिनों का व्रत कर सकते हैं, अगर जिस दिन उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है उस दिन भी व्रत कर सकते हैं और जिस दिन व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है उस दिन भी व्रत कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता है। धर्म सिंधु के अनुसार अगर आप 26 नवंबर दिन मंगलवार की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो अगले दिन 27 नवंबर दिन बुधवार की दोपहर में 12:34 से लेकर दोपहर में 2:44 तक है। अर्थात आपको इस समय जो है अपने व्रत का पारण करना है। और जो भी लोग 27 नवंबर दिन बुधवार की व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत करेंगे उनके जो व्रत का पारण मुहूर्त है वो अगले दिन 28 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह में 6:05 से लेकर सुबह में 6:23 तक है। इस्कॉन मंदिर में व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत रखा जाएगा, अर्थात वहाँ पे भी 27 नवंबर दिन बुधवार का महाद्वादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इस व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो भी 28 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह में 6:05 से लेकर सुबह में 6:23 तक है। व्यंजुली महाद्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष साधना करने का नियम है। तो आप लोग सभी लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा आराधना और उनकी विशेष साधना कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।